वेलकम बैक एवरीवन, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर बैक टू क्लास में। तो चलिए आज शुरू करते हैं एक अच्छा सा टॉपिक जिसका नाम है क्लासिफिकेशंस या फिर आप बोल सकते हैं रीअरेंजिंग। तो आपके पास घर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जैसे टॉयज, बेबी की चीज़ें, ऑर्गेनिक फूड, क्लोथिंग, फार्मेसी, एक्सेसरीज। आप इन सब चीज़ों को किस किस तरीके से अलग अलग तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, आज हम इस चीज़ के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ शॉर्टिंग एंड ग्रुपिंग ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। चीज़ों को अलग अलग करना और उनके ग्रुप्स बनाना उसे क्लासिफिकेशन कहा जाता है। इन डे टू डे लाइफ एवरीबॉडी यूजेज इट्स ओवन क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन। हर किसी का अपना अपना वे है चीज़ों को ग्रुप करने का और शॉर्टिंग करने का। इससे हमारा बेनिफिट क्या होगा? यूजेज ऑफ ग्रुपिंग, क्लासिफिकेशन और ग्रुपिंग ऑफ ऑब्जेक्ट हेल्प टू फाइंड देम इजीली। अगर हम अलग अलग तरीके से क्लासिफाई करके रखते हैं चीज़ों को तो हमें वो चीज़ें बड़ी ही ईजी मिल जाती हैं। क्लासिफिकेशन हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस अमंग ऑब्जेक्ट्स। और जो क्लासिफिकेशन है वो हमें हेल्प करता है कि एक तरीके की चीज़ें कौन सी हैं और दूसरे तरीके की चीज़ें कौन सी है, उसमें हमें हेल्प करता है। तो देखते हैं कि जो हमारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो डिफरेंट मटेरियल से बने होते हैं। तो ए मटेरियल इज ए सब्सटेंस विच इज यूज्ड फॉर मेकिंग थिंग्स। जो मटेरियल क्या होता है? किसी चीज को बनाने के लिए जो सब्सटेंस यूज किया जाता है उसे बोला जाता है मटेरियल। देयर आर मेनी काइंड ऑफ मटेरियल्स। जैसे आपके आसपास में अगर आप घर में देखेंगे तो बहुत सारे मटेरियल मिल जाएंगे जैसे वुड, आयरन, स्टील, ग्लास, प्लास्टिक, लेदर, फाइबर्स। इस तरीके की अलग अलग तरीके के मटेरियल्स आप अपने आसपास में अपने रूम में भी देख सकते हैं। सबसे पहले पे बात करते हैं अपीयरेंस पे। आपने देखा होगा कुछ ऑब्जेक्ट्स शाइन करते हैं, लश्चर होते हैं या फिर डल होते हैं। शाइन का मतलब होता है चमकीले। जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूं अभी। वुड, रबर, आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, कॉटन, पेपर। आप देखेंगे कि ये सभी ना डिफरेंट डिफरेंट कलर के डिफरेंट तरीके के सब्सटेंसेस हैं और इनमें डिफरेंट क्या है चीजें आती हैं। जैसे अब आप देखिएगा इसी में कि जो आपका सिल्वर गोल्ड है वो शाइन करता है बट वुड शाइन नहीं करती है। इसी तरीके से जो शाइन नहीं करता उसे बोला जाता है नॉन लस्ट्रस, जैसे वुड, रबर, पेपर। और जो शाइन करता है उन्हें बोला जाता है लस्ट्रस, मतलब कि शाइनिंग मेटल। एक तरीके से आयरन, कॉपर, सिल्वर, ये इस तरीके का एक डायग्राम मैंने आपके लिए यहाँ पे ऐड किया है, तो आप इसे देख भी सकते हैं बड़े उससे इजी से। तो एक चीज हमें पता लगी कि सभी जो मेटल्स होती हैं वो नेचुरली क्या करती हैं, शाइन करती हैं। वो हमें शाइनिंग पहले से मिलती है उनमें। और आप अपने आसपास देखिएगा, एक लिस्ट बनाइए अपने रूम की कि कौन सा ऑब्जेक्ट शाइन कर रहा है और कौन सा ऑब्जेक्ट शाइन नहीं कर रहा है, चमक रहा है या फिर नहीं चमक रहा है। सेकंड है टेक्सचर। टेक्सचर कैसा होता है? हार्ड या सॉफ्ट। अपने अपने नोटबुक के पेज को देखिएगा, वो कैसा है? हार्ड या फिर सॉफ्ट। अपने पिलो को देखिएगा, वो कैसा है? हार्ड या सॉफ्ट। इस तरीके से आप अपने आसपास की चीजों को देख सकते हैं, स्टोन, मेटल, वुड, इस तरीके की चीजों को। ए मेटल विच कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। एक ऐसा मटेरियल जिसे आप कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, वो क्या कहलाएगा? हार्ड। जैसे आपकी वॉल, दीवार, जैसे आपकी घर की क्या है? दीवार। ठीक है, तो आप उसे क्या है? कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। सॉफ्ट क्या होगा? जिसे आप कंप्रेस कर सकते हैं, जैसे रबर, कॉटन, लेदर, स्पंज, इन सभी चीजों को आप क्या कर सकते हैं? कंप्रेस कर सकते हैं, तो वो क्या कहलाएंगे? सॉफ्ट कहलाएंगे। ओके, ये बिल्कुल ही डोमेस्टिक से एग्जांपल्स हैं आपके पास इसके। तो इसी में एक अच्छी चीज बता देता हूँ मैं आपको, साथ साथ जुड़े रहिए। आपसे लास्ट में कुछ क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे और आप उनका क्वेश्चंस का जवाब कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। डायमंड दिखने में बेटा आपको इस तरीके का होता है। डायमंड इज द हार्डेस्ट नॉन नेचुरल मटेरियल। इट इज यूज्ड टू कट ऑल अदर हार्ड मटेरियल लाइक स्टोन, ग्रेनाइट, ग्लास। डायमंड है जो वो दुनिया का सबसे हार्डेस्ट मेटल है और उससे आप किसी भी चीज को काट सकते हैं बड़ी इजी वे में। कोई ग्लास हो गया, स्टोन हो गया, ग्रेनाइट हो गया, अगर आपके पास डायमंड है तो आप उसके साथ उसको कट कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सोल्युबिलिटी के ऊपर बात करते हैं। वाटर इज ए गुड सोलवेंट। पानी के अंदर आप कोई भी चीज मिलाना चाहते हो तो वो बहुत जल्दी मिल जाती है। मोस्ट ऑफ द सब्सटेंस डिजोल्व्ड इन वाटर इजीली।
बहुत सारे सब्सटेंस उसके अंदर, पानी के अंदर बड़े इजीली क्या हो जाते हैं, घुल जाते हैं। तो इसी में एक 3 नाम है बेटा, सोल्यूट, सोलवेंट एंड सॉल्यूशन। सोल्यूट, सोलवेंट एंड सॉल्यूशन। तो आइए इनके ऊपर बात करते हैं। फर्स्ट बात करते हैं, द सब्सटेंस विच डिसॉल्व इन ए लिक्विड इज कॉल्ड सोल्यूट। ये छोटी क्वांटिटी में होते हैं, स्मॉल। ये क्या होते हैं, स्मॉल। जैसे अगर मान लीजिए आपने 1 गिलास पानी में चीनी को मिलाया है, तो वहां पे चीनी आपका क्या है, सोल्यूट। वहां पे चीनी आपका क्या है, सोल्यूट। ओके, सेकंड पे बात करते हैं, जैसे साल्ट एंड शुगर आर सोल्यूट्स, क्योंकि ये कम मात्रा में मिलाई जाती हैं। जो चीजें बिल्कुल स्मॉल क्वांटिटी में मिलाई जाएंगी उनको क्या बोला जाएगा, सोल्यूट। सेकंड है, द लिक्विड इन विच द सब्सटेंस डिसॉल्व्ड इज कॉल्ड सोलवेंट। जैसे ये लार्ज क्वांटिटी में मिलाए जाते हैं। जैसे आपने अभी, मैंने एक एग्जांपल लिया था, आपके पास एक गिलास है, उसके अंदर ये पानी से भरा हुआ है इस तरीके से। इसके अंदर पानी क्या है, वाटर। वाटर क्या है आपका, सॉल्वेंट। एंड जो शुगर है, जो आपकी शुगर है वो क्या है, सोल्यूट। शुगर क्या है, सोल्यूट, और वाटर क्या है, सॉल्वेंट। और इस सोल्यूट और सॉल्वेंट के मिक्सचर को क्या बोला जाता है, सॉल्यूशन। और इस सोल्यूट और सोल्यूट और सॉल्वेंट के मिक्सचर को क्या बोला जाता है, सॉल्यूशन। जब ये चीजें मिल जाती हैं तो वो कंप्लीट क्या बनाते हैं, एक सॉल्यूशन बनाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, सोल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड्स। कुछ लिक्विड्स अलग अलग तरीके के होते हैं। कुछ चीजें बिल्कुल घुल जाती हैं पानी के अंदर और कुछ चीजें नहीं घुल पाती हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये इस डायग्राम की हेल्प से देखिएगा। सम लिक्विड मिक्स कंप्लीटली इन वाटर। कुछ ऐसे लिक्विड्स होते हैं जो पानी में बिल्कुल घुल जाते हैं, उनको बोला जाता है मिक्सिबल लिक्विड्स। बड़ी काम की डेफिनेशन आपकी, जैसे लेमन जूस, शैम्पू, विंजर, फ्रूट जूस, कोल्ड ड्रिंक। आप देखेंगे कि पानी बिल्कुल उसके अंदर कंप्लीटली मिक्स हो जाता है। आप ये एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट घर पे भी करके देख सकते हैं। और जो मिक्स नहीं होते हैं तो उनको क्या बोला जाएगा सर, इमिसिबल लिक्विड्स। इमिसिबल लिक्विड्स मतलब कि जो घुलनशील नहीं है। जैसे पेट्रोल, घी, ऑयल। तो आप देखेंगे कि अगर आपके पास ऑयल या घी है तो आप उस पानी के अंदर उसकी अगर 1 स्पून, टीस्पून जो होती है वो डालेंगे तो वो पानी के ऊपर तैरना शुरू कर देगा। क्या करना शुरू कर देगा, तैरना, और एक लेयर बना लेगा अलग से। ओके, फ्लोटेशन। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब रुकना नहीं चाहिए। अब फ्लोटेशन की बात करते हैं, फ्लोट और सिंक। अगर आप पानी के अंदर किसी चीज को डालते हैं, पानी के अंदर किसी चीज को डालते हैं तो वो चीज चाहे तो फ्लोट करेगी या फिर सिंक करेगी, डूब जाएगी। अगर कोई चीज उसके ऊपर तैर रही है तो वो फ्लोटेशन बोला जाता है, और अगर वो उसके नीचे बैठ जाता है तो वो सिंक बोला जाता है। सब्सटेंस विच आर इनसॉल्युबल इन वाटर, दे आइदर सिंक इन द बॉटम। जैसे सैंड। जैसे आप अगर 1 गिलास पानी में कुछ सैंड मतलब कि कुछ रेत मिलाना चाहेंगे तो आप देखेंगे कि वो उसके अंदर घुलेगा नहीं, वो उसके अंदर नीचे बैठ जाएगा। और फ्लोट ओवर द सरफेस, जैसे वैक्स। आपके पास एक मोमबत्ती होगी तो उसका जो वैक्स होता है आप उसको देखिएगा, वो कभी भी सिंक नहीं करेगा, वो क्या करेगा, ऊपर फ्लोट करेगा। ये नीचे कुछ लिस्ट दी हुई है, आप इसकी हेल्प से अपनी खुद की एक टेबल प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे वुड पीस, वैक्स, पेपर ऑल फ्लोट ऑन वाटर, वाइल नेल्स, क्ले, पेबल्स, पत्थर, चौक, सैंड, वो सभी के सभी क्या है, सिंक हो जाएंगे, डूब जाएंगे। ट्रांसपेरेंसी के ऊपर बात करते हैं। ए मटेरियल दैट अलाउ लाइट टू पास थ्रू इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंट। अगर कोई चीज जैसे लाइट को पास होने देता है, जैसे आपके घर में क्या होता है, जो विंडो गिलास होता है वो पूरी की पूरी उसको लाइट को पास होने देता है, तो वो क्या कहलाता है, ट्रांसपेरेंट। एक तरीके से जिसके आप आर पार देख सकते हैं, जिसके आप आर पार देख सकते हैं बिल्कुल कंप्लीटली। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है क्लियर वाटर, एयर एंड गिलास। सेकंड है ए मटेरियल दैट डज नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू इट। ऐसा मटेरियल जो पास ना होने दे वो क्या कहलाता है, ओपेक मटेरियल्स। क्या कहलाता है, ओपेक मटेरियल्स। जैसे बुक, वॉल, वुड, मेटल, रॉक। जैसे आप अपनी आंखों के सामने अगर एक बुक रखते हैं तो क्या आप उसके जो बाहर की चीजों को देख सकते हैं, नहीं, आप उसके बाहर की चीजों को बिल्कुल भी नहीं देख सकते हैं। थर्ड है ए मटेरियल विच अलाउस सम अमाउंट ऑफ लाइट टू पास थ्रू इट इज कॉल्ड ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल। जैसे कि कुछ लाइट का हिस्सा आप दूसरी तरफ जाने देते हैं और कुछ लाइट का हिस्सा अपने पास रख लेते हैं। जैसे
ऑयली पेपर्स, फाइबर्स, वैक्सी पेपर्स, ये नॉर्मल एग्जांपल्स हैं। आप अपने घर में भी देख सकते हैं कि अगर आप कोई कॉटन का कपड़ा लेते हैं तो आप उसको उसमें से अगर लाइट पास करवाते हैं तो कम लाइट आगे जाती है, पूरी लाइट आगे नहीं जाती है। तो इस तरीके से आप छोटे छोटे एग्जांपल्स घर पे भी करके देख सकते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे देखिएगा ओपेक बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा है, ट्रांसलूसेंट बिल्कुल कम, और ट्रांसपेरेंट बिल्कुल क्लियर। थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो थर्मल का मतलब होता है हीट। इसका मतलब क्या होता है? हीट। थर्मल का मतलब होता है हीट। द मटेरियल विच अलाउ हीट टू पास थ्रू देम और कंडक्ट आर कॉल्ड थर्मल कंडक्टिविटी। ऐसे मटेरियल जो अपने अंदर से हीट को प्रोड्यूस पास होने देते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? थर्मल कंडक्टर्स कहलाते हैं, और गुड कंडक्टर ऑफ हीट कहलाते हैं। जैसे ऑल मेटल्स, आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। आपने देखा होगा कि अगर आप एक आयरन की रोड को हीट करना शुरू करते हैं, एक आप आयरन की रोड को हीट करना शुरू करते हैं तो कुछ टाइम के बाद वो हीट आगे की तरफ में ट्रांसफर होना शुरू हो जाती है। तो ये क्या है? एक गुड कंडक्टर ऑफ है थर्मल कंडक्टर, ठीक है। और जो पास ना होने दें तो उन्हें बोला जाता है थर्मल इंसुलेटर या फिर बैड कंडक्टर ऑफ हीट। क्या बोला जाता है? थर्मल कंडक्टर या फिर बैड कंडक्टर ऑफ हीट। जैसे प्लास्टिक, रबर, क्लॉथ, ये पास ना नहीं होने देते हैं, ये कंप्लीट बर्न हो जाते हैं, ठीक है। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी पास भी करवा के देखेंगे या फिर हीट पास भी करवा के देखेंगे तो इनके अंदर से हीट पास नहीं होती है। एयर इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। जो एयर है उसके वो भी क्या है? पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। आपके लिए बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट पे बात करते हैं कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। द मटेरियल थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट कैन पास इजिली, जिसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट बड़े आराम से पास हो जाता है, वो कहलाता है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जैसे सभी मेटल्स हैं, कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन। आपने आपके घर में भी देख सकते हैं, ये बड़े इजी से एग्जांपल्स हैं। और जो ना पास होने दे उसे बोला जाता है बैड कंडक्टर ऑफ या फिर इंसुलेटर्स। ये दोनों सेम है, लास्ट एंड ये वाला दोनों सेम है। जैसे वुड, प्लास्टिक, रबर, इस तरीके की सारी चीजें क्या है? सेम है। जो पास होने देता है वो बोला जाता है गुड कंडक्टर, और जो पास नहीं होने देता वो कहलाता है बैड कंडक्टर। ओके। नाइन्थ, कंबशन, एक तरीके से कि द मटेरियल विच कैच फायर व्हेन हीटेड ऑन ए फ्लेम आर कंबशन। जो एक मटेरियल जो आग को बहुत जल्दी पकड़ लेता है वो क्या कहलाता है? कंबशन मटेरियल। जैसे वुड, प्लास्टिक, फाइबर, पेपर, ये सभी के क्या हैं? गुड। और द मेटल क्या है? कैच नहीं करते हैं फायर को। आपने देखा होगा कि भी वो सिर्फ हीट को ट्रांसफर करते हैं, वो फायर को कैच नहीं करते हैं। ओके। आपके लिए मैंने एक टेबल बनाई है, स्टोन, आयरन नेल, शैम्पू, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। सबसे पहले आप इनको क्लासिफाई करेंगे सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस की फॉर्म में। तो सॉलिड में आएगा आपका आयरन नेल एंड स्टोन, लिक्विड में आएगा शैम्पू एंड ऑयल, ऑक्सीजन में आएगा गैसेस में आएगा ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। तो जो सॉलिड होता है वो लस्ट्रस एंड नॉन लस्ट्रस होता है, मतलब कि एक पोर्शन होता है जो शाइन करता है और एक पोर्शन होता है जो शाइन नहीं करता है, ठीक है। जो शाइन करता है वो है आयरन नेल, और जो शाइन नहीं करता है वो है स्टोन। पत्थर कभी भी शाइन नहीं करता है। जो लिक्विड है, अब लिक्विड की बात करते हैं। लिक्विड में है मिसिबल एंड नॉन मिसिबल। जो मिसिबल होते हैं वो कंप्लीट घुल जाते हैं, जैसे शैम्पू। नॉन मिसिबल जो नहीं घुलते हैं, जैसे ऑयल। ऑयल का आप देखेंगे एक अलग से लेयर बना लेते हैं। सोल्यूबल एंड इनसोल्यूबल, ऑक्सीजन बिल्कुल घुली हुई है, आपको दिखाई नहीं देगी, एंड नाइट्रोजन इनसोल्यूबल है, आपको अलग से एक लेयर दिखाई दे जाएगी। तो ये था आपका एक छोटा सा टॉपिक। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।